बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। वेलकम टू द चैप्टर नंबर 3। हमारा फिजिक्स चल रहा है। आई होप आपको पिछले दो भी लेक्चर हैं अच्छे लगे होंगे। सो टुडे विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये इसमें अच्छे खासे पेज हैं, 24 पेजेस हैं, तो जल्दी खत्म करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इट इज कंट्रोलेबल है एंड कन्वीनियंट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस इन होम्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में, ठीक। याद रखना हम बात कर रहे हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की। सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, बनाता कौन है, हाउ डज इट फ्लो, कैसे करती है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो उसको कंट्रोल करते हैं, फिर रेगुलेट करते हैं, ठीक। थ्रू अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट से बहती है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, तो हम वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट एंड सर्किट के बारे में। सो वी आर फैमिलियर विद एयर करंट, ठीक। इतना ठीक है। अगर आप लोग जैसे छोटा दिख रहा है ना, इसको आप जूम कर सकते हो अपने फोन में। आप अगर स्क्रीन पे से टैप करोगे ना, वो जूम हो जाएगा अपने आप ही, ठीक। सो वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट, हमें पता है। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट करता है वाटर करंट इन रिवर्स। सिमिलरली इफ जैसे पानी, नदियों में पानी बहता है तो उसको बोलते हैं वाटर करंट। तो इसी तरह से इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है किसी चालक में, एग्जाम्पल के हिसाब से कि जो कोई मेटेलिक यानी कि धात्विक वायर है, मेटेलिक मतलब धात्विक अगर कोई वायर है, तो वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। चालक में इलेक्ट्रिक मतलब कि विद्युत बह रहा है, अगर उसमें क्या बह रहा होता है, चार्ज यानी कि आवेश। आवेश क्या होता है हमारे, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक। न्यूट्रॉन तो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा होता है जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, मतलब इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी किधर प्रोड्यूस होगी, अपोजिट डायरेक्शन। बस आपने इतना यहाँ पे समझना है, ठीक। सो इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स और बैटरी जो होती है व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, तो वो एक फ्लो ऑफ चार्ज कंट्रोल करती है और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो, ठीक। सो वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज ऑन, जब उसका स्विच ऑन होता है तब। सो व्हाट डज द स्विच डू, स्विच क्या करता है, वही चीजों को लिंक बनाता है किसके, बिटवीन द सेल एंड द बल्ब के बीच में। अ continuous and closed path of an electric circuit current is called an electric circuit, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यूस है, लगातार, और एक बंद परिपथ ही होता है धारा बहने वाला इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इफ द सर्किट अगर टूटा हुआ है, आप लोगों को पता है घर पे अगर आपका तार वार टूट जाए तो लाइट नहीं आती ना, भाई सब बता रहा कुछ भी नहीं है। सो हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कि मान लो एक वायर है, उसमें से एक यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में जितने हमारे चार्ज बह जाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। सो इन अदर वर्ड्स अगर हम बोलें तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये विद्युत आवेश के बहने की दर होती है, दैट्स इट। इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स, ठीक, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉलो ऑफ चार्ज, ठीक। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे इधर मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन बहते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो भी होती है उसको हम पॉजिटिव समझते हैं, क्यों, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर हम पॉजिटिव ले लेंगे, ऐसा बताया जाता है, ठीक। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर बहेगी, जिधर हमारी विद्युत धारा बहेगी, यानी कि अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। विच आर नेगेटिव है, बताया ना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी इधर बहेगी, जो कि पॉजिटिव इन्होंने कंसीडर की थी स्टार्टिंग। इफ अ नेट चार्ज होता है हमारा आवेश क्यू है, ठीक, flows across any cross section of a conductor in time t, then करंट कितनी होगी, ये फार्मूला रख लो, कुछ नहीं है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर Q इज इक्वल टू आ जाएगा आई टी, ठीक। तो यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है, कूलम्ब इसको बोलते हैं, ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा, विच एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस कूलम्ब है, इक्विवेलेंट किसके, द चार्ज कंटेंट नियरली 6 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। सो वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पॉसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत धारा किसमें किसमें नापते हैं, एम्पियर में।
named after the French scientist André Marie Ampère. So 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second, यानी कि 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. That's it. 1 ampere is equal to the 1 coulomb, एक कूलम धारा 1 सेकंड में बहने को बोलते हैं 1 एम्पियर. So small quantities of current are expressed in milli ampere. मिली कितना होता है 10 की पावर माइनस 3. ठीक, माइक्रो होता है 10 की पावर माइनस 6. ये मिली है, खत्म. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर. अगर किसी भी जैसे घर में आपके अगर तार है, उसमें आपको चेक करना है कि लाइट बह रही है फिर नहीं बह रही है, आप क्या लगाते हो? टेस्टर लगाते हो ना, टेस्टर. ऐसी डिवाइस होती है, उसका नाम होता है अमीटर. अमीटर, ठीक. ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट की, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा. तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि अमीटर जो होता है हमारा, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है. खत्म. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. अमीटर को हम कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं. ठीक. अगर आपको बताऊं, जैसे आपके घर पे अगर बोर्ड लगा होगा, ठीक, तो उसमें एक रेड कलर का डिब्बा लगा रहता है यहाँ पे, और एक इधर लगा रहता है फ्यूज. तो किधर भी लग सकता है. तो फ्यूज होता है, एक होता है डिब्बा जो रेड टिप टिप करता है, लाइट आती है तो वो जल जाता है. तो ये होता है अमीटर हमारा. ठीक. नाम तो कुछ और ही होता है उसका, लेकिन काम वो वही करता है. और फ्यूज होता है. ठीक. इन दोनों को किस सीरीज में, किस में जोड़ते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं सीरीज क्रम में. लेकिन पूरे घर में जो फिटिंग होगी इलेक्ट्रिसिटी, वो आपकी कौन सी होगी? पैरेलल. अभी वो आपको बताऊंगा क्या है सीरीज और पैरेलल, क्या है वो बताता हूँ. समझ गए? So it is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. Typical electric circuit comprising a cell electric, इन्होंने पर्पज बना रखा है कि कौन सा सेल है, ये बैटरी है, ये स्विच है, ये बल्ब है. ठीक. ये सारा आइटम बना रखा है, कुछ भी नहीं. इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, उस पर बेसिक सी चीज, करंट है हमारा दे रखा है. ठीक है, वैल्यू जो दे रखी है, आई की धारा दे रखी है, ये करंट है हमारा आई. ठीक. टाइम दे रखा होगा 10 मिनट्स. और हमें निकालना है चार्ज कितना, क्यू बराबर आई टी हो जाएगा फॉर्मूला. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा आंसर. तो यहाँ पे दे रखा है फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर कैसे बहता है. सो हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है? यू वुड थिंक दैट अ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर. ठीक. यू वुड थिंक, आप सोचोगे कि लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर, से निकलने में जो इलेक्ट्रॉन है जिनके पास कम एनर्जी है उनको डिफिकल्टी होगी. तो इनसाइड द सॉलिड द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल स्पेसिंग. ऑब्वियसली सॉलिड एटम में स्पेस बहुत कम होता है. What in turns out that the electrons are able to travel through a perfect solid crystal smoothly. लेकिन ये उल्टा होता है. जहाँ सॉलिड आइटम होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत घने होते हैं, तो वहां पे ये काम बहुत स्मूथली होता है. क्या? कि ट्रेवलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इजीली भी होता है, ऑलमोस्ट एज इफ दे वर इन वैक्यूम. अगर वो वैक्यूम में है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर हालांकि इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्जेस इन एम्प्टी स्पेस. ठीक. तो व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, से अगर कोई लगातार धारा बहेगी, सो द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज, इसको बोलते हैं हमारा ड्रिफ्ट स्पीड. वन कैन कैलकुलेट दिस ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर अ टिपिकल कॉपर वायर के लिए आप कर सकते हो. जनरली वी यूज कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर. एल्यूमिनियम थोड़ा चीप पड़ता है, कॉपर थोड़ा सा कॉस्टली रहता है. बट अगर हम उसमें बताएं कि आपको क्वालिटी बेटर कौन सा रहता है, तो ऑब्वियसली आपको शॉपकीपर ही बताएगा कि भाई हाँ कॉपर वाले लेके जाओ, कॉपर की फिलिंग कराओ किसी भी इंस्ट्रूमेंट में. ठीक. एंड कैरिंग अ स्मॉल करंट एंड इट इज फाउंड टू बी एक्चुअली वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. ठीक. 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 10⁻³ पर सेकेंड. सो हाउ इज इट देन दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप एज सून एज वी टर्न द स्विच ऑन? जैसे ही बटन दबाते हैं ये कैसे जल जाता है? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खाली स्पेस होता होगा, मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन रहते हैं. जैसे हमने स्विच ऑन किया, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन. ठीक. सो इट कैन नॉट बी दैट अ करंट स्टार्ट्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई physically reaches the other terminal through the bulb. ऐसा नहीं होता obviously, because the physical drift of electrons in the conducting wire is very slow process. So the exact mechanism of the current flow, which takes place with a speed close to the speed of light, is fascinating, but it is beyond the scope of this book. So इसको हम अगली बुक में देखेंगे एडवांस लेवल में. Let's see in the next topic, electric potential and potential difference क्या होता है. So what makes the electric charge to flow? अभी देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा.
इधर अगर 10 वोल्ट है, मतलब मान लो इधर 10 लीटर पानी है और इधर 5 लीटर पानी है, ठीक। ये सरफेस है, हमने दोनों बाल्टी को लुढ़का दिया, तो पानी किसका किधर जाएगा? जब तक कि 10 वाला लीटर वाला पानी इधर जाके 5 वाला लीटर वाला इधर ना जाके, जब तक ये दोनों क्या नहीं हो जाएंगे, लेवल अप नहीं हो जाएंगे, तब तक क्या होगा, इनके बीच में एक डिफरेंस है ना, कितना, 5 लीटर का। तो जब तक ये डिफरेंस खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये चीजें फ्लो करेंगी, ठीक। और जैसे ही एक बार डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो ये वाकई सेटल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फ्लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, यही डिफरेंस की वजह से। सो लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय themselves, जस्ट एज वाटर इन अ perfectly horizontal tube does not flow, ठीक। so if one end of the tube is connected to a tank of water capped at a higher level में अगर है रखा हुआ टैंक, such that there is a pressure difference between the two ends of the tube, so water flows out of the other end of the tube for flow of charges in a conducting metallic wire। ये उन्होंने दे रखा है। the gravity of course has no role to play, वहाँ पे उन्होंने नीचे एक, ठीक है। so the electrons move only if there is a difference of electric pressure called, इसको बोलते हैं potential difference, ठीक। विभवांतर along the conductor जो होता है। so this difference of potential may be produced by a battery के द्वारा भी हो सकता है, consisting of one or more electric cells, okay। the chemical action within all a cell generates the potential difference करता है across the terminals of the cell, even when no current is drawn from it। when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produce an electric current। in order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it। अभी वो क्या होता है, कुछ भी नहीं है। मान लो घर पे आपके पास एक टॉर्च है या कोई भी आइटम रखा हुआ है, मान लो बल्ब है, ठीक। आपके पास ये प्लस तार है और इधर ये माइनस तार है। आपके पास एक बैटरी है, ठीक। फिर आप गाँव में देखिए कि बैटरी खुट्टी वाली होती है इसमें वैसे, ठीक। बीच में 6 वो रहती हैं, 6 या 4 का भी होता है। अभी ये अगर ये प्लस है और इधर ये माइनस है, ठीक। आपने इसको इधर कनेक्ट किया, इसमें इधर जैसे कनेक्ट करोगे, अभी क्या है, इसके अंदर बहुत सारे, इस वायर के अंदर जो भी वायर है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, बट ओनली थिंग कि वो फ्लो नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो इधर उधर घूम नहीं रहे हैं। बट जैसे ही आप इसको इधर कनेक्ट करोगे और इसको इधर कनेक्ट करोगे, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। माइनस टू प्लस की तरफ या प्लस टू माइनस की तरफ। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। हम्म देखो, कोई बैटरी हमारी मान लो, इसमें इधर प्लस है इधर माइनस है, और कोई वायर है, ठीक। इधर कुछ आइटम लगा हुआ है, इसमें इधर ये प्लस होगा, ठीक, और इधर ये माइनस होगा। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, जैसे ये कनेक्ट हो गए दोनों, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के ऐसे बहते हैं। तो देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कौन क्या बहता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किधर होगा, डायरेक्शन वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। इधर से जो फ्लो होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान रखना, विद्युत धारा। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो उल्टा होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सिरा है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहीं यहीं से निकलेंगे, सारे इधर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उधर से बह जाती है। समझ गए? So we define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another। बस हमें कुछ नहीं याद रखना, B बराबर W अपॉन Q, ये फॉर्मूला B बराबर W अपॉन Q, जिसमें B क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। इसको बोलते हैं विभवांतर हिंदी में। W हमारा वर्क डन और Q हमारा चार्ज, खत्म। सो इसका यूनिट क्या, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक यूनिट है, सॉरी ऐसा यूनिट है वोल्ट, नेम्ड आफ्टर एल्सनांड्रो वोल्टा, इन इटालियन फिजिसिस्ट थे। सो 1 volt इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 joule ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 coulomb फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो 1 volt बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम, ठीक। 1 volt इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। यही क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। So the potential difference is measured by means of an instrument called
द वोल्ट मीटर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। आमीटर क्या नापता था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। गॉट इट? तो द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ये देखो अगेन इंपॉर्टेंट। अगर आपको बात की जाए आमीटर एंड फ्यूज, वो उनको जोड़ेंगे हम किधर? सीरीज क्रम में। और वोल्ट मीटर को हम जोड़ते हैं पैरेलल में, अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ठीक, ये उन्होंने एक न्यूमेरिकल दे दिया है। यहाँ पे हमको सी की वैल्यू दे रखी है, सॉरी हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग चार्ज। अच्छा, क्यू दे रखा है हमारा, क्रॉस टू पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल बी दे रखा है। तो बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हाउ मच वर्क, अच्छा डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी क्यू। वी क्यू की वैल्यू दे रखी है, निकालना आंसर। ऐसी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आएंगे, बस फॉर्मूला याद रखना, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। बस इन्हीं घुमाते रहो, इन्हीं को रोटेट करते रहो। सर्किट डायग्राम की बात करें, so we know that an electric circuit comprises a cell या बैटरी जो भी है प्लग की, and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conventionally convention symbols। अच्छा, सिंबल दे रखे हैं कि क्या क्या यूज होता है, कभी कभी पूछ सकता है, नॉट श्योर पूछेगा, अभी तक तो नहीं पूछा। तो इलेक्ट्रिक सेल होगा तो उसको ऐसे डिफरेंस करेंगे, जो बड़ा वाला पोर्शन होगा डंडा उधर पॉजिटिव होगा, जो छोटा डंडा होगा उसको नेगेटिव बोलेंगे। ठीक, अगर बैटरी का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, बहुत सारी बैटरी हैं जुड़ी, तो ऐसा भी जुड़ेंगे। ठीक, और ये प्लस और ये माइनस। प्लग की अगर होता है ओपन है तो ऐसा होगा, और क्लोज है तो डॉट लगा होगा। ठीक, अब वायर ज्वाइंट होगा तो एक ये वायर जा रहा है उसमें आके ज्वाइंट हो गया तो ये ऐसा होगा। ठीक, अगर वायर क्रॉस हो रहा है तो अगर ऐसे जा रहा है तो हमने दूसरा वायर ऐसे क्रॉस किया है, टच नहीं कर रहा है ये। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब तो आपको पता ही है, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस देख लो, ऐसे हम डिस्क्राइब करेंगे अगर रेजिस्टेंस को। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो बदलता रहता है। ये हमारा आमीटर है, क्या करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नापता है, या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, हमेशा कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। वोल्ट मीटर को पैरेलल में। क्या नापता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर। ठीक, इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ हमारा। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट? पोटेंशियल डिफरेंस V था और करंट क्या आता है? I। तो V बराबर IR होगा, एक फार्मूला जिसको ये बताते हैं, ये हमारे ओम साहब ने दिया था। तो बस ये यहाँ फार्मूला लिख लो जो नीचे दे रखा होगा उन्होंने नीचे, जो मैं आपको पहले बता चुका। ये क्वेश्चन इन्होंने वो डिस्क्राइब कर रखा है एक एग्जांपल से। ठीक, 1827 में जर्मन के फिजिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, उन्होंने फाउंड आउट किया रिलेशनशिप बिटवीन द करंट, तो फाइनली ये निकला था। ठीक, V अपॉन आई इज इक्वल टू होता कांस्टेंट, या फिर लास्ट में बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू IR। ओके, इसमें V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, I है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और R है हमारा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, वही वाला, ये वाला। ओम की इट्स SI यूनिट इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ग्रीक ओम, ऐसे ओम्स लॉ। ठीक, किसकी है ये? Resistance is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance। Resistance होता है, it is the property of a conductor to resist the flow of charges। अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, अगर हमको हमें उनकी स्पीड कम करनी है या फिर उनके बीच में कोई रुकावट लानी है, तो हम किसका यूज करेंगे? R, यानी कि इस रेजिस्टेंस का। ठीक, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कम कर देगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसकी जो SI यूनिट होती है उसको ओम होते हैं। जैसे कि 10 एम्पियर का इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर हमें उसको 5 करना है तो 5 एम्पियर नहीं, 5 ओम का हमें क्या लगाना होगा? रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो 5 एम्पियर का रेजिस्टेंस उसको खत्म कर देगा, 5 एम्पियर की धारा सिर्फ बहेगी आगे। समझ गए? नहीं समझे? ये कोई वायर है, इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो रहे हैं। मान लो हमारा यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ, मान लो हमारा बल्ब लगा हुआ। ठीक, मान लो 100 वाट का है और 100 वोल्टेज का है, और मान लो 220 वोल्टेज आ रहे हैं। अब हमें कितने वोल्टेज कम करने हैं? 120, क्योंकि अगर 100 एक 220 पहुंच गया तो फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, एक फट जाएगा। ठीक, तो 120 हमें वो करने हैं, खत्म करने हैं। तो हम क्या करेंगे? रास्ते में 120
ओम, जिसकी रेजिस्टेंस होगी, प्रतिरोध होगा, उसको हम कहाँ यहाँ पे बीच में चिपका देंगे, तो वो 120 वोल्टेज को खा जाएगा, बाकी बचे हुए 100 को ट्रांसफर कर देगा और उससे ये काम करेगा। ठीक, वही फार्मूला को घुमा दे रहे हैं, बी बराबर आई आर को, आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये आई उसके नीचे में आ जाएगा, तो बी वाई आई हो जाएगा। So if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm, that is 1 ohm is equal to 1 volt per ampere। बस ये था हमारा, इससे पहले दो और आ चुके हैं हमारे, को ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। ठीक, so it is obvious from equation that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance। ठीक, कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो कम हो जाएगा। ठीक, यही है। सो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट हो जाएगा आधा। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, so a component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। In an electric current, a device called rheostat is often used to change the resistance। बस यहाँ पे ये important है, rheostat नाम की डिवाइस किस लिए यूज होती है? ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। किसी परिपथ में अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलनी है, ठीक, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रियोस्टेट। सो वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, जो दे रखी है, हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे हमसे पढ़ेंगे। सो इन द एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली हर किसी में अलग अलग होता है। ठीक, सो वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट करता है एन इलेक्ट्रिक करंट को। द इलेक्ट्रॉन्स हालांकि आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, के अंदर फ्री नहीं होते कंप्लीटली, दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव। ठीक, thus इस प्रकार मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। वही बताना आपको, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिटार्डेड मतलब स्पीड कम करना, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कम कर सकते हैं उसका रेजिस्टेंस है। सो अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज that offers a low resistance is a good conductor. Conductor having same appreciable resistance is called a resistor. A component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor। एक component identical size का जिसको ऑफर करता है हायर रेजिस्टेंस, वो देखो एक ही फार्मूला जिससे सब हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी बाई आई, या फिर इसको लिख लो वी बाई ई इज इक्वल टू आई आर। इफ आर को आप कुछ भी कितना जितना ज्यादा बढ़ाओगे आई की वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। ठीक, जितना ज्यादा इसको बढ़ाओगे उतना, या फिर आर को जितना कम करोगे आई की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और वही उन्होंने कहानी यहाँ पे घुमा के कर रखी है, कुछ नहीं। सो एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। कोई अचालक है, अचालक समझते हो कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमारी इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होती, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हुआ, इन्फिनिटी मान लो। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा करंट जीरो है ना, तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द आमीटर रीडिंग डिक्रीज होती है। आमीटर रीड क्या करता है आपको पता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ऑब्जर्व दैट द आमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 of the length of the wire is doubled। 1/2 when the length of, अच्छा, वायर की लेंथ अगर लंबाई बढ़ाती है तो आमीटर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाता है। कितना? आधा। अगर ये मतलब बोला कि 2L हो करोगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो I/2 हो जाएगा। ठीक, द आमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड, आमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है, आई बढ़ जाती कब? व्हेन अ थिकर वायर, यानी कि कोई वायर जो मोटा है
मोटा है इसका मतलब उसकी लंबाई कम होगी, ठीक। थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ, अच्छा मतलब लंबाई सेम है लेकिन उसकी मोटाई है, ठीक। सो इज यूज इन द सर्किट, यानी कि आप इससे क्या समझे, अगर वायर पतला है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक। वायर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा उसका, ठीक। तो a change in ammeter reading is observed when a wire of different materials of the same length and the same area of cross section is used. On applying Ohm's law we observe that the resistance, अब देखो हमें फाइनली ये देख याद करना है कि किसी भी चालक में जो प्रतिरोध होता है, ठीक, किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड करता है, नंबर एक उसकी लेंथ पे, लंबाई कम है या ज्यादा है, अगर लंबाई ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी। दूसरा उसका ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसकी मोटाई, ठीक, क्रॉस सेक्शन। एंड तीसरा होता है ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, मटेरियल कैसा है। Precise measurement have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length L and inversely proportional to the area of cross section। क्या मतलब है, R समानुपात L बाई A। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसका, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी, लेकिन जिसका एरिया कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नहीं समझे यार, सिंपल फॉर्मूला R समानुपात L अपॉन A है, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा लेकिन ये घट जाएगा, बस। अब ये क्या कहें, ये निमोनिक याद रखो, हमारा लंबाई अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक। अगर लंबाई मान लो कांस्टेंट है लेकिन अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया आपने तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है और कुछ नहीं। अगर हम R समानुपात L अपॉन A को अगर समानुपात हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं रो। So where rho is a constant of proportionality and is called the electric resistivity of the material of the conductor. So the SI unit of resistivity क्या है, is ohm meter। रेजिस्टेंस की क्या थी, सिर्फ ओम, रेजिस्टिविटी की है ओम मीटर। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, द मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। आपको पता है ना, जो हमारे धातुएं होते हैं और मिश्र धातुएं होती हैं, क्योंकि इनसे ही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। तो अब इलेक्ट्रिक जिसमें फ्लो होगा उसकी रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी, ओके। so in the range of 10 is to power minus 8 ohm meter to 10 is to power minus 6 ohm meter। इस मतलब माइनस में रेजिस्टिविटी समझ रहे हो ना आप, आराम से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स लाइक जो रबड़ होती है हमारी, ग्लास होते हैं, दे हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10 is to power plus 12 and 10 is to power 17 ohm meter। देख रहे हो, एक है 10 की पावर माइनस 8 और एक है 10 की पावर प्लस 12, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है, यानी कि कैसा है, चालक है। वो कौन होते हैं हमारे, धातुएं या फिर मिश्र धातुएं, यानी कि मेटल्स या फिर अलॉयज। इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, यानी कि इसमें फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी कि ये क्या होंगी, हमारी अधातुएं होंगी, जैसे कि रबड़ वगैरह होगी, प्लास्टिक होगी वगैरह वगैरह, ठीक। सो बोथ द रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर भी वेरी करती है। लाइक ये टेबल दे रखी है उन्होंने, reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals। alloys यानी कि मिश्र धातुएं do not oxidize, नहीं होती हैं readily at high temperature पे oxidize नहीं होती हैं। For this reason they are commonly used in electrical heating devices like प्रेस वगैरह में, टोस्टर्स वगैरह में, जिसमें टंगस्टन, जिसको हम डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में W से, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको जो बल्ब मिला होगा ना, कभी भी आपने देखा होगा, तो उसके अंदर ऐसे तंतु लगा होता है, ठीक। ये जो फिलामेंट लगा होता है ना, जैसे वायर, मतलब ऐसे ऐसे को होता है और उसमें हल्का सा ऐसे, ठीक, ऐसे, और फिर ये ऐसा ऊपर से कवर्ड होता है। तो ये जो होता है ना, ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक। वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए, क्योंकि टंगस्टन महंगा भी होता है और रेयरली फाउंड है। ये टेबल है, देख लेना आप लोग, रट लेना, क्यों रट नहीं लेना, एक बार पढ़ लेना, ये नोट कर लेना कि कंडक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं। ये नहीं देखना कि सबसे ज्यादा किसमें, लेकिन हाँ पूछ सकते हो। जैसे सिल्वर सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे ज्यादा कंडक्टर ये है, सबसे ज्यादा लाइक विद्युत धारा इसमें बहती है। अब सिल्वर यानी कि चांदी की बात कर रहा है भाई साहब, चांदी का अगर तार बिछाने लग गए तो समझ रहे हो आप क्या होगा। उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो चांदी महंगा है, कम मिलता है, इसलिए हम चांदी का यूज नहीं करते। तो हम किसका यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का मोस्टली।
ठीक। टंगस्टन का यहाँ पे इस्तेमाल करते होते हैं। निकल है, आयरन है, क्रोमियम है, मरकरी और मैंगनीज, बस। आई थिंक एक पीवाईक्यू भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या फिर इज अ कंडक्टर आउट ऑफ दिस। तो उसमें ऑप्शंस तीन दे रखे थे नीचे से। ठीक। उसमें एक ऑप्शन था मैग्नीज और एक था मैग्नीशियम। बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो मैग्नीज होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, मैग्नीशियम से नहीं होती है। मिश्र धातु आ गई जैसे हो जाती है लेकिन हल्के होती है, मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे कांस्टेंट, ये पूछा जाएगा भाई, कॉपर और निकल मिलेगा तो क्या बनेगा, कांस्टेंटन। ठीक। कॉपर मैंगनीज और निकल बनेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा मैंगनीज। नाइक्रोम कैसे बनेगा, निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, इससे बनता है हमारा नाइक्रोम। बस याद कर लो, ये और कुछ नहीं बनेगा ऐसे क्वेश्चन। अब इंसुलेटर्स यानी कि जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बहती नहीं है, जैसे कि हमारा कांच हो गया, हार्ड रबड़ हो गई, इवोनाइट हो गया, डायमंड हो गया, पेपर ड्राई सूखा पेपर, उससे भी नहीं बहती। ठीक। कितने मिनट का हो गया, 31 मिनट, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया भाई। वैल्यू पुट करो, सीधे आंसर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, आपको मैं इसमें बताऊं या फिर नेक्स्ट उसमें, क्योंकि 30 मिनट्स ऑलरेडी हो गई है। तो आई टेल यू अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक भी लंबा थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल में और रेजिस्टर्स इन सीरीज में। चलो इसको आप रिवाइज करो, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर ऐसा है जिससे क्वेश्चन आते ही आता है, तो मैंने कहा चलो इसको मैं आज करा दूंगा। ठीक। तो डोंट वरी, इसको मैं अगली वीडियो में कराता हूँ। टिल देन पढ़ाई करते रहो, कोई डाउट हो तो मुझे आप इस नंबर व्हाट्सएप करो। ओके, या फिर कमेंट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट वरी, आपका ये फिजिक्स इसके बाद दो चैप्टर हैं वो खत्म हो जाएंगे, एंड यू विल बी रेडी विद योर फिजिक्स देन। एक भी क्वेश्चन आप लगा के देख लेना पी वाई क्यू, अगर आपसे ना लगे टू टेल मी हियर। ठीक, कहाँ पे, चलो ऑफिसर बनते हैं। शायद आप टेलीग्राम सर्च कर लेना या फिर आप यूट्यूब पे बता देना या फिर इस नंबर पर। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखो ना, बड़ा बाय बाय।